वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ पीसीपीए की क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का पार्ट 1 का इंग्लिश पुनोरमा बुक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पार्ट 1 का पहला बुक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर फ्रेंड हमारा क्या है, धर्म युद्ध, जिसके राइटर नेम क्या है, अर्जुन देव चरण। इन डिटेल एंड विथ क्वेश्चनिंग आंसर, मतलब चैप्टर के डिटेल के साथ साथ क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड, देखिए बच्चे लोग, आप लोग पहला चैप्टर क्या है, धर्म युद्धा। पहला चैप्टर धर्म युद्धा, अर्जुन देव चरण। क्या बोल रहा है ये कि अर्जुन देव चरण इज ए टीचर, अर्जुन देव चरण ए टीचर बाय प्रोफेशन, इज ए बेसिकली ए पोएट। यानी कि अर्जुन देव जो चरण थे वो पेशे से शिक्षक, मूलतः कवि हैं। ठीक है। हिज प्लेयर्स अपीयर लाइक एन एक्सटेंट ऑफ हिस्ट्री, उनकी जो उनके नाटक और उनकी कविता का विस्तार की तरह दिखाई देते हैं। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड प्रीथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द चोरस इन हिज प्लेज। तो उसमें कवि अपनी छोटी कुरकुरी और तीखी पंक्तियों और कोरस के गीत को अपने नाटक में दिखाते हैं। हिज फर्स्ट बुक राजस्थानी प्ले पब्लिश इन द लेट 70s was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेटरी सर्कल्स। तो बोल रहा है फ्रेंड, 70 के दशक के उत्तरार्ध में प्रकाशित राजस्थानी नाटकों की उनकी पहली पुस्तक राजस्थानी साहित्यिक हलकों में उदासीनता से प्राप्त हुई थी। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है फ्रेंड, बच्चा लोग देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है आपका, till that time drama in Rajasthani had meant either some stray on act plays on social issues like widow, remarriage, dowry etc। ठीक है। यानी कि उस समय तक राजस्थानी में नाटक का अर्थ तो सामाजिक मुद्दों पर कुछ भटका हुआ एक अभिनय था, जैसे विधवा का पूर्ण विवाह, और भी मतलब कैसे अब यहाँ कह सकते हैं फुल लेंथ प्ले और द फोल्क प्ले बेस्ड हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल टाइम्स, ए फुल लेंथ प्ले contemporary them beyond conjectures. However, Arjun Dev arrived on the scene insignificant, not only term dramatic literature but also modern that theatre। ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे एक अभिनय था, जैसे विधवा का पूर्ण विवाह, दहेज और ऐतिहासिक पौराणिक विषयों पर आधारित लोक नाटक एक समकालीन विषय पर एक पूरी लंबाई का नाटक का अनुशासन भरा था। हालांकि उसके बाद क्या बोल रहा है फ्रेंड, यहाँ से देव्स प्ले इंक्लूड डू नाटक आजरा, ग्वारी एंड संकारियो, बोल महारी, माली, किटॉक, पानी, धर्मयुद्ध एंड मुघाटी घाटा। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐतिहासिक पौराणिक विषयों पर लोक नाटक था, यहाँ तक पढ़ा देता है। हालांकि आधुनिक रंगमंच अर्जुन देव के नाटकों में दो नाटक राग गुबारी और संकारी बोल महारी मुचली, किट्टोक पानी, धर्म जुड्डा और मुग्धी गाथा के रूप में न केवल अर्जुन देव के नाटकों के संदर्भ में अर्जुन का आगमन महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे बोल रहा है धर्म युद्धा इज द बेस्ट स्टोरी ऑफ पद्मा, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक द रामायण महाभारत etc। मतलब जो धर्म न्याय पद्मा की कहानी जो रामायण महाभारत और आदि धर्म ग्रंथों के एक माध्यम से शिक्षित एक युवा लड़की है। ठीक है। सी फील्स एग्रीव्ड एंड एगेटेड by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। She repeatedly questioned her parent and her teacher about the rights and identity of a woman and asked them whether her identity is subject to her marriage। वह महिलाओं के प्रति समाज में अनैतिक रूप से रूढ़िवादी रवैये से उत्तेजित महसूस करती है
वो बार बार अपने माता पिता से, अपने शिक्षक से एक महिला के अधिकारों और पहचान के बारे में सवाल करती है और उनसे पूछती है कि क्या उसकी पहचान उसके विवाह के अधीन है। मतलब उस मतलब जब वो ऐसा उसके मन में चलता है कि क्या एक औरत की पहचान के लिए उसका विवाह होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट में जो बोल रहा है बच्चा लोग, ए वर्क इन स्मॉल ग्रुप डिस्कस द फॉलोइंग। जो ये जो फॉलोइंग दिया हुआ एक छोटे से ग्रुप में आप डिस्कशन कीजिए। व्हाट फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इन द सोसाइटी। आज हमारे समाज में औरत की पहचान जो है वो क्या है। हाउ इज ए मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। यानी कि मतलब एक औरत की शादी के होने के बाद उसका संबंध कैसे दर्शाया जा सकता है या कैसे होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, धर्मयुद्धा। धर्मयुद्धा में बोल रही है मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। वो बोल रही है कि माता, औरत की पहचान क्या होती है, क्या है। और एक औरत की पहचान वो अपनी माँ से सवाल कर रही है कि माँ, पद्मा बोलती है माँ एक औरत की पहचान क्या है, तो माँ क्या बोलती है, वाई डू यू आस्क दैट। तुम ऐसा सवाल क्यों पूछती हो। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है फिर, बोल रहा है पद्मा बोलती है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर। मैं कैसे दूसरों से अलग हूँ, मैं कैसे दूसरों से अलग हूँ। तो माँ क्या बोलती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। ठीक है, तुम मेरी बेटी हो और हमारा इकलौता बच्चा है और तुम्हारे पिता का तुम पीर रहे हो। ठीक है, उसके बाद पिता मेरे लिए, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, पद्मा बोलती है कि पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। तो पिता मेरे लिए पैसे से ज़्यादा परवाह है। इट टेक्स हार्ट टू बिस्टॉ लव। यह सबसे अच्छा प्यार करने के लिए एक दिल लेता है। मतलब बता रही है, पद्मा बोल रही है अपनी माँ से। तो माँ बोलती है फॉर हुम डज ही सेव। ठीक है, वह यह सब केवल आपके खातिर करता है, मतलब जिसके लिए वो बचाता है। हुम डेज, जिसके लिए वो बचाता है। हिम डज ऑल दिस ओनली फॉर यू सेक। क्या वह यह सब केवल आपकी खातिर करता है। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई दिल नहीं है। तब पद्मा बोलती है बट आई डिडंट सेव इट ऑफ यू। लेकिन मैंने आपको यह नहीं कहा, किसी भी तरह से उसमें अलग नहीं है। ये मतलब एक पद्मा फिर जो बोलती है पर मैंने आपको तो ये नहीं कहा। तो माँ क्या बोलती है, आई एम नॉट एनीथिंग, आई एम नॉट एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश ऑफ चेरिश द बॉन्ड। तो बोल रहे माँ क्या बोलती है कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कोई दिल नहीं है, लेकिन मैंने आपको यह नहीं कहा किसी भी तरह से उससे अलग नहीं है। मेरी पहचान और उसके बंधन से जुड़ी हुई है। यानी उतने में पद्मास फादर, इतने में पद्मा के पिता जो है इंटर करते हैं। फादर बोलते हैं वाट इज टॉक अबाउट द बॉन्ड ऑफ पद्मास फादर। मतलब जो पिता जब उतने में एंट्री करते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो वो पूछते हैं किस मैटर में बात चल रही है दोनों माँ बेटियों के बीच में, किस चीज़ के जोड़ के बारे में बात चल रही है, बॉन्ड के बारे में। तो माँ, हेयर इज योर फादर। माँ बोलते हैं ये रहे तुम्हारे पिता। आस्क हिम वाट एवर यू वांट टू नो। जो तुम पूछना चाहती हो उनसे पूछ लो, जो जानना चाहती हो। फादर, व्हाट इज माई चाइल्ड। क्या हुआ मेरा बच्चा। मतलब वो अपने फादर जो है वो अपने बच्ची को, पद्मा को बोलते क्या है मेरा बच्चा। तो माँ बोलते हैं सी वांट टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ। यह जो है ये जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या है। फादर, यू विल नाउ इट डियर। पीर रे बेटा, तुम यह जानोगी व्हेन यू आर मैरिड। तुमको ये कब पता चलेगा, जब तुम्हारी शादी हो जाती है। ठीक है, पद्मा, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू वोमन। तो पद्मा, क्या एक औरत की पहचान मैरिज के बाद होती है। माँ, व्हाट इज अ वोमन विदाउट हस्बैंड। तो माँ क्या बोलती है, व्हाट इज अ वोमन, औरत विदाउट हस्बैंड। व्हाट इज वोमन, औरत क्या है बिना हस्बैंड के। पद्मा, व्हाट इफ इट डज नॉट गेट मैरिड। तो बोलती है यदि, पद्मा इतने में बोलती है कि यदि कोई औरत विवाह ना करे तो।
ठीक है। उसके बाद पद्मा बोलती है, पद्मा व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या यदि 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 अगर कोई औरत विवाह ही ना करे तो माँ व्हाई डू यू ऑलवेज अस आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, आखिर तुम आज ऐसे बेतुका सवाल क्यों कर रही हो, सेंसलेस जैसे सवाल क्यों पूछ रही हो। तो पद्मा व्हाट अबाउट ए वोमन हुज हस्बैंड इज डेड, तो पद्मा बोलती है अगर एक औरत की जिस तरह से आप पहचान बता रही है, अगर उसका औरत हस्बैंड अगर मर जाता है तो माँ लाइफ इज हेल्प फॉर हर, उसका जीवन नरक हो जाएगा। ठीक है, माँ बोलती है कि उस औरत उस लड़की का उसका जीवन नरक हो जाएगा। पद्मा दैट्स इनजस्टिस, तो पद्मा बोलती है कि ये तो अन्याय है। ठीक है, तो माँ यू डिडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस है, तुम्हें यहाँ जरूरत नहीं है अभी जस्टिस और इनजस्टिस बात करने की, न्याय और न्याय की। पद्मा वाई, क्यों माँ, क्यों, आखिर क्यों। तो फिर उतने में उसके बाद माँ क्या बोलती है, ओवर हर वोमेन वुडंट हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात माँ बोलती है औरत को जानने के लिए, सवाल पूछने के लिए अभी यह सही नहीं है। पद्मा व्हाट राइट डू दे हैव, तुम्हारा कहने का मतलब क्या सही है। फादर राइट फॉर इक्वल डियर, बराबर है, सही है बेटा। पद्मा बोलते हैं व्हाई इज अ होम कंसिडर्ड प्लेस बार्गिंग ऑन स्टूडेंट लिव इन सच अ प्लेस, हर जगह मतलब व्हाई इज होम कंसिडर्ड, why is a home considered a place for bargaining of one student live in such as a place, तो why is a home considered place for bargaining one student live in such a place, तो घर को मोल भाव के लिए जगह क्यों माना जाता है। वो बोल रही है सो वन स्टूडेंट लिव इन सच अ प्लेस, किसी को भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। फादर बोलते हैं यू विल गेट द सम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वेयर यू गो, ठीक है, आप जहाँ भी जाएंगे इन सवालों के जवाब वहीं देंगे। ठीक है, फादर बोलते हैं तो पद्मा बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ए सोसाइटी सेंस वोमेन, लेकिन स्त्री की पहचान मानव जाति की पहचान है। सोसाइटी द फादर सन्स महिलाएं पिता, तो ये जो मतलब बोल रहा है कि समाज में हमारा रेस चल रहा है, सोसाइटी से समाज के लिए, औरत के लिए, वो बता रहे हैं फादर दैट्स वाई दिस दैट्स अ मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी। ठीक है, तो बोल रहे हैं इसीलिए मतलब फादर बोलते हैं कि महिलाओं का यही कारण है कि वो कहते हैं कि शादी की इस पहचान को उधार देती है, इसलिए अगर किसी लड़के की शादी नहीं हुई है तो उसकी कोई पहचान नहीं है। पद्मा दैट्स वाई द से दैट मैरिज लैंड्स द दिस आइडेंटिटी, सॉरी फ्रेंड, पद्मा बोलते हैं सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज़ नो आइडेंटिटी, वाई इज इट देन एन अनमैरिड वेन वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट, विल एन अनमैरिड वोमेन इज अ कॉल्ड इमोरल एंड वांटन। तो पद्मा बोलती है फिर कि ऐसा क्यों है कि अविवाहित पुरुष को वंदित किया जाता है और संत कहा जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति पुरुष में विवाह ना करे तो उसे साधु या संत कहते हैं, जबकि एक अविवाहित महिला को अनैतिक और पृथक कहा जाता है, मतलब उसे एक अलग नज़रिया से लोग अलग भाषा मतलब दे देते हैं। तो वही पद्मा अपने माता पिता से इस तरह से सवाल करती है कि आखिर एक औरत की पहचान क्या है, क्या एक औरत की पहचान जरूरी है कि उसकी पहचान मर्द के साथ ही लगा के की जाए, क्या विदाउट हस्बैंड के उसकी पहचान नहीं हो सकती है। वही अपने सवाल करती है कि अगर किसी कारणवश उसके पति डेट कर जाता है तो उसकी माँ बोलती है कि उसका लाइफ नर्क हो जाएगा। बट अगर वो बोलती है कि अगर किसी का हस्बैंड वो अपने हस्बैंड ही ना बनाए तो शादी ना करे तो फिर वो क्या होगा। तो उसी तरह से ये अनसेंसलेस सवाल पूछ रही थी वो, बट इसका सेंसलेस सवाल उसकी माँ के नज़र में है, बट पद्मा इज द राइट। तो फ्रेंड आइए इस तरह से हमने इस बुक का चैप्टर फर्स्ट 1 क्लियर कर लिया। और आगे क्या बोल रहा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट, मतलब कहने का मतलब कि जो पहला क्वेश्चन जो ये इस टाइप का, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आखिर अपने पद्मा जो अपने माता पिता से क्या जानना चाहती है। तो अभी मैंने बताया कि पद्मा जो है अपने माता पिता से क्या जानना चाहती है, वो पहचान जानना चाहती है। और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आगे इसी में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगर हाँ आप फ्रेंड बच्चा लोग जब भी आप लोग बैठे तो कलम कॉपी लेके बैठे, जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसको नोट करते जाइए और विद क्वेश्चन। अगर हाँ इसमें लॉन्ग प्रश्न नहीं बनाया है, अगर आपका कमेंट्स आएगा लॉन्ग का तो मैं लॉन्ग का भी वीडियो के साथ अब से जो भी चैप्टर बनाऊंगा उसका भी अपलोड करते जाऊँगा। फिलहाल अगर आपको कमेंट आता है तो मैं इसका भी नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर एंड पद्मा, मतलब पद्मा के कितने ब्रदर और सिस्टर थे।
तो मेरे ख्याल से तो इसमें पूरे चैप्टर में कहीं भी पद्मा का ब्रदर और सिस्टर का जिक्र नहीं किया गया है, तो नो नो मैनी ब्रदर एंड सिस्टर एंड पद्मा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। आखिर पद्मा जो है अपने पिता से क्यों नाखुश थी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर हुम इज लाइफ हल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। अभी मैंने बताया कि किसके अनुसार पद्मा की माँ का जो भाषा था, पद्मा की माँ की जो बात थी कि एक औरत की लाइफ जो है नरक हो जाएगी, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब पद्मा ने अपनी माँ से पूछा कि अगर किसी की लड़की के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्या उसकी पहचान मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया कि उस लड़की का लाइफ टू हेल मतलब उस लड़की का जीवन जो है नरक बन जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब कि वो क्या बोल रही है कि आखिर किसके अनुसार औरत की जो पद्मा बोल रहे हैं किसके अनुसार की पहचान है ह्यूमन रेस की, इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। तो आइए फ्रेंड, इसका कुछ क्वेश्चन है उसका भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैंने बना कर डाला इस पर। फ्रेंड ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इसका ये नहीं मैंने बनाया है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका भी बना के आपको लिंक पीडीएफ मैं करवा दूंगा। और हाँ, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप सभी को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। ठीक है। ट्रांसलेट, चोरी करना पाप है। फ्रेंड इस पूरे वीडियो को पढ़ाने के बाद इस पूरे चैप्टर को बड़ा ब्यूटीफुल तरीका से इसका मैंने एक ट्रांसलेट भी किया हुआ है। अगर आप लोग को ट्रांसलेशन नहीं आता तो एक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ट्रांसलेशन का बिल्कुल टेंसेस का जो पूरा बेसिक वीडियो है 1 से लेके पूरा लास्ट तक का वीडियो बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। चलिए फ्रेंड इसका भी देखेंगे हम लोग ट्रांसलेशन के नेक्स्ट इसी पार्ट में। और आगे क्या बोल रहा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। देखिए फ्रेंड आपका क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द क्वेश्चन दैट द पद्मा वांटेड टू नाउ फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे द पद्मा वांटेड टू नाउ फ्रॉम हर पेरेंट्स दैट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन वाज एंड हाउ सी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर। मतलब कि जो पद्मा जो है वो अपने माता पिता से सवाल कर रही है कि एक आखिर मैं औरत जो है वो दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं खास बोल रहा है, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव। तो पद्मा वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट। पद्मा ही सिर्फ एक ऐसी बच्ची थी जो अपने माता पिता की थी। उसके बाद सी हैड ए नो ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई वाज द पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। मतलब जो है पद्मा जो है वो क्यों जो है अपने माता पिता के सवालों से अनहैप्पी थी। ये पद्मा, और ये देख रहे हैं आप उदास है तो चलिए फ्रेंड क्या बोल रहा है कि तो पद्मा जो है द पद्मा वाज अनहैप्पी विथ हर फादर एज शी थाउट दैट ही हैज केयर्ड मोर फॉर मनी देन फॉर हर। आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, फॉर whom his life hell according to the पद्माज मदर। तो पद्माज की जो मदर है यानी पद्मा की जो माँ है उसके अनुसार किसके कब लाइफ जो है नरक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पद्माज मदर लाइफ इज हेल फॉर द वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड। मतलब कि उसकी जो पद्मा की माँ के अनुसार एक लड़की की या एक महिला की पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला का जो लाइफ है वो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हेल मतलब नरक हो जाता है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, मतलब कि एक जो यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड कि एक व्हाट आइडेंटिटी मतलब क्या औरत की जो आइडेंटिटी है, औरत की आइडेंटिटी, ये क्या हो रहा है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। आइए फिर हम लोग अपना वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। प्रश्न के अनुसार मानव जाति की पहचान क्या है। प्रश्न के अनुसार यही ना इसमें सवाल किया जाए कि प्रश्न के अनुसार मानव जाति की एक पहचान क्या है। तो आप लोग इसके यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार मानव जाति की पहचान क्या, अकॉर्डिंग टू द पद्मा, अकॉर्डिंग टू द पद्मा
द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस इज द आइडेंटिटी। प्रश्न क्रम में मानव जाति की पहचान किससे है? तो इसमें यही तो है कि मानव जाति की पहचान जो है एक महिला से दी हुई है। ठीक है फ्रेंड, महिला। ये क्या आ गया? प्रश्न के अनुसार कि एक मानव जाति की पहचान क्या है? तो मानव जाति की पहचान जो है एक महिला से है। चलिए फ्रेंड, हम लोग अब आप किस पे आते हैं? अब आ जाता है ट्रांसलेशन, जो हम लोग को पहले इस बुक में दिया था, चोरी करना पाप है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए फ्रेंड, चोरी करना पाप है, तो इसका क्या होगा? स्टीलिंग इज ए सीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जहाँ भी हम कोचिंग पढ़ते हैं या जहाँ जिनसे सीखे हैं कि इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी का प्रयोग तो रहा रही के लिए करते हैं, तो आईएनजी क्यों? तो इसका एक टेंस होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका कमेंट्स आता है और वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर जब रहा रही नहीं है तो आईएनजी क्यों लगा है। ठीक है, आपको अगर आपका मेरे वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आपने कमेंट्स किया कि नहीं सर वीडियो बनाना चाहिए, बच्चा लोग सब रिक्वेस्ट किए, मतलब कमेंट्स आए, तो मैं उनका एक अलग से टेंस का पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसे कहते हैं। अब इसमें भी जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, इसमें भी ट्रैवलिंग लिखा है, जब तक कि हम आईएनजी का रहा रही। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे आपके कमेंट के अनुसार। फिलहाल आप इस बुक के अनुसार, इसमें बुक में दिया हुआ है ट्रांसलेशन, तो उसके अनुसार आप लोग बना सकें, इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ इसमें कि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, तो इसका होगा ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट ट्रांसलेशन, भूल करना मानवीय है। ठीक है, क्षमा करना दैवीय है। फॉर गिविंग इज अ ह्यूमन, फॉर गिविंग इज अ गॉडेस। ठीक है, आगे देखा जाए, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखा जाए, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज द बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ों को आदर करना हमारा धर्म है। हम लोग के माता पिता सिखाते हैं ना कि हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए एल्डर लोगों को, यानी कि रिस्पेक्टिंग एल्डर इज आवर रिलीजियन, मतलब धर्म है। ठीक है, अब फ्रेंड आगे आ गया, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी स्मोकिंग सिगरेट्स इज हार्मफुल टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड, गणित सीखना कठिन नहीं है। लर्निंग मैथ इज नॉट हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट ट्रांसलेशन क्या बोलता है आपका, दूसरों की सहायता करना हमारा फर्ज है। इट्स आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है। तो वैसे भी तो फ्रेंड सभी को पता है कि हेलमेट पहन चलाते वक्त, सॉरी फ्रेंड, हेलमेट चलाते वक्त बोल रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करना बड़ा ही अनिवार्य होता है। तो रनिंग ए स्कूटर विदाउट हेलमेट इज डेंजरस। तो फ्रेंड आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन घंटे दबा लें, ताकि जब भी जिस भी क्लास का मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बड़ा जल्दी ही पहुँचे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास। और जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं कि माहौल अभी बहुत सिचुएशन जो है बहुत ही खतरनाक चल रहा है, सभी लोग घर में बैठे हैं और मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में ना आए। और ये वीडियो किसी सभी स्टूडेंट तक पहुंचाए, ताकि जिन विद्यार्थियों का क्लास स्कूल कॉलेज वगैरह कोचिंग वगैरह बंद है तो उन्हें इस वीडियो से बड़ा ही हेल्प मिले। आज से मेरी सभी क्लास के लिए, सभी चैप्टर के लिए वीडियो बननी स्टार्ट हो गई है, और अब हर टाइम टू टाइम वीडियो आएगा। और आपको जिस भी क्लास का जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस सारा प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके हल कर दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।